हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कराई थी बच्चों। तो आज मैं एक्सरसाइज 5.6 शुरू करवा रहा हूँ, जिसपे हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो राइट डाउन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। 5.6 में हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो बच्चों, क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशंस? इफ x is a function of t and y is also a function of t where t is called parameter, then ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, then 1 and 2 combine form a पैरामीट्रिक इक्वेशंस। क्या मतलब है इसका? तो अगर जैसे हम कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब होता है कि इधर x की कोई भी टर्म हो सकती है, x स्क्वायर हो सकती है, y x क्यूब हो सकता है, y sin x हो सकता है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि इसमें x की टर्म्स है, इसे fx बोलते हैं। तो अगर x मान लो कि x जो है t का फंक्शन है, तो कहने का मतलब x एक तरफ है और इधर t की टर्म्स है, कुछ भी t स्क्वायर प्लस 1 व्हाटएवर, और y इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t। जैसे हम fx बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, इसे बोलेंगे फंक्शन ऑफ t। g ऑफ t का मतलब फंक्शन ऑफ t। तो मान लो x है फंक्शन ऑफ t, मतलब t की टर्म्स है, x इधर x है, इधर t की टर्म्स है। तो मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ t मींस कुछ भी हो सकता है, जैसे t क्यूब हो सकता है। x इज अ फंक्शन ऑफ t, ये देखिए मैंने एग्जांपल ली, y इज अ फंक्शन ऑफ t, एक और एग्जांपल ले ली। तो बच्चों, इस t को, इस वेरिएबल को हम पैरामीटर बोलते हैं। तो कहने का मतलब है अगर हमें x और y दोनों गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, जब कुछ भी थीटा व्हाटएवर, तो वो जो थर्ड पैरामीटर, थर्ड वेरिएबल है, उसे बोलते हैं पैरामीटर। तो इन दोनों इक्वेशंस को टुगेदर, इकट्ठों को बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, हमें गिवन है x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो कहते हैं इफ, मान लो ये क्वेश्चन है, इफ x इज फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो दोनों को मिलकर बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब डेरिवेटिव में क्वेश्चन कैसे बनेगा? हमें x भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, y भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ t। तो x एंड y बोथ आर फंक्शंस ऑफ t। तो ऐसे भी हो सकता था बच्चों, x इज फंक्शन ऑफ थीटा, मान लो कुछ भी, मान लो थीटा लिखा है, थीटा स्क्वायर लिखा है, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, कुछ भी। तो x एंड y बोथ आर फंक्शंस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा थर्ड वेरिएबल है, x एंड y बोथ आर फंक्शन ऑफ थीटा, तो थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। तो बच्चों, अगर x एंड y आर फंक्शंस ऑफ थर्ड वेरिएबल, जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ऐसे ही x और y फंक्शंस ऑफ थीटा, तो इन दोनों इक्वेशंस को बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन है कि फाइंड dy by dx, दोनों केस में dy by dx निकालना है। तो फर्स्ट केस है कि क्वेश्चन है अगर x गिवन है कुछ भी, मैंने t स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, y गिवन है t क्यूब, तो क्वेश्चन है फाइंड dy ओवर dx। तो देखो बच्चों, जैसे x इज अ फंक्शन ऑफ t, नॉर्मली हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो बच्चों, हम y का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल होता है। तो अब हम x का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x dx विद रिस्पेक्ट टू जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है। तो t है, तो यहाँ पे dt निकालेंगे। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है x का dx विद रिस्पेक्ट टू t। तो इधर भी डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 का, तो हमें x गिवन है t स्क्वायर प्लस 1, हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो इधर ये बन गया, इधर ये बन गया, तो dx by dt। तो प्लस का साइन है, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। देखिए, हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x लिखते हैं। इन द सेम वे हमें डेरिवेटिव t स्क्वायर का निकालना है
विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो बच्चों 2t होगा। यहाँ पे देखिए x डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर पावर रूल से विद रिस्पेक्ट टू x 2x, अब डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t तो 2t, तो यहाँ पे हमने t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t लिख दिया और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इन द सेम वे y इज अ फंक्शन ऑफ t, दोनों तरफ y डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्योंकि इधर t है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये होगा, और बच्चों इधर t क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t पावर रूल से आपके पास dy by dt बन जाएगा 3t स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो बच्चों हमने निकालना क्या है, हमें dy by dx निकालना है, तो dy by dx को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि dy by dx ये dt और dt कैंसिल हो जाएगा, इधर भी dy by dx है, इधर भी dy by dx है, हमें dy by dx चाहिए, पर हमें गिवन क्या है, एक तो हमें dy by dt गिवन है, उसको लिख दिया 3t स्क्वायर इनटू dt by dx, लेकिन हमें तो dx by dt गिवन है, तो dt by dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 2t के नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 1 over 2t, कटिंग होगी, t से t कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी हैव आंसर 3t over 2। आई होप क्लियर है सबको? तो ऐसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिखी है मैंने, देखो बच्चों यहां पे मैंने लिखा है कि x गिवन है थीटा स्क्वायर, y गिवन है थीटा क्यूब प्लस 1। तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड dy upon dx, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है क्योंकि x और y दोनों इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो थीटा क्या है, थर्ड वेरिएबल जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं। हमने निकालना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हमें x गिवन है थीटा स्क्वायर, इधर बच्चों x है इधर थीटा है, जो राइट हैंड साइड में है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, जो राइट हैंड साइड में कौन है थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बच्चों ये तो dx by d थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे x है यहाँ भी x होता तो 1 होता, अगर यहाँ पे थीटा है यहाँ भी थीटा होता तो 1 होता, लेकिन ये x है ये थीटा है तो dx by d थीटा आ गया। ये बच्चों सेम वही अभी x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x, ठीक है बच्चों। इन द सेम वे थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा पावर रूल से, तो इसका डेरिवेटिव 2 थीटा बन गया। आई होप क्लियर है सभी को। फिर हमारे पास बच्चों y गिवन है थीटा क्यूब प्लस 1, ठीक है, तो y गिवन है थीटा, अब इधर थीटा है तो y का डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर थीटा क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 3 थीटा के पावर रूल से 1 का डेरिवेटिव 0। तो लास्ट स्टेप हमें क्या चाहिए, dy upon dx चाहिए। तो बच्चों अभी बताया मैंने dy by dx को कैसे लिखेंगे, dy by d थीटा ऐसे लिख सकते हैं, तो dy by d थीटा कितना है हमारे पास 3 थीटा स्क्वायर, और d थीटा by dx कितना है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल 1 over 2 थीटा, तो बच्चों थीटा से ये थीटा कट गया तो 3 थीटा by 2 आपका आंसर आ गया। आई होप क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.6 शुरू कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन 1, तो वी हैव 5.6 क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी बुक, इफ x गिवन है 2at स्क्वायर y इक्वल टू a इंटू टी की पावर 4, फाइंड dy ओवर dx। x इज अ फंक्शन ऑफ t, क्योंकि 2 कांस्टेंट है a कांस्टेंट है, तो इधर t वेरिएबल है, x भी t का फंक्शन है y भी t का फंक्शन है, तो x और y बोथ आर फंक्शंस ऑफ t। t कौन है, पैरामीटर, थर्ड वेरिएबल, तो इसका मतलब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो इसका डेरिवेटिव इधर वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कौन, जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है वो तो t है, तो बच्चों x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू t dt, तो इधर डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखिए, बाहर रखिए, और डेरिवेटिव t स्क्वायर का करिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए 2 है कांस्टेंट एज इट इज, अभी बताया मैंने पावर रूल 2t, तो ये कितना आ गया dx by dt, इट इज 4at, तो dx by dt
is 4at. तो बच्चों y is a function of t, differentiate both sides with respect to t. तो y का डेरिवेटिव dy with respect to t dt. कांस्टेंट को बाहर निकालिए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेरिवेटिव t की पावर 4 का with respect to t, तो dy by dt कितना बन जाएगा, पावर रूल से पावर नीचे एक पावर छोटी होगी, तो dy by dt इक्वल टू 4a t क्यूब. तो बच्चों निकालना क्या है हमने, dy अपॉन dx, तो इसे dy by dt इंटू dt by dx लिखेंगे. तो बच्चों dy by dt की वैल्यू कितनी है, 4a t क्यूब इंटू dt by dx की वैल्यू कितनी है, इसको रिवर्स कर देंगे. तो इसको रिवर्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 4a, 4a से 4a कट गया बच्चों, 8t कैंसिल हो गया, तो dy by dx की वैल्यू आपके पास t स्क्वायर आ जाएगी. वेरी इजी क्वेश्चंस. नेक्स्ट सम वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. गिवन दैट x equal to a cos theta and y equal to b cos theta, find dy over dx. x and y are both functions of theta. तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, क्योंकि x भी थीटा में है, y भी थीटा में है, तो हमें तो dy by dx निकालना है. तो पहले देखिए x गिवन है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कौन, जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है, पैरामीटर है थीटा. तो बच्चों x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब d थीटा. कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर निकाल दीजिए, डेरिवेटिव cos थीटा का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो देखिए cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो मैंने ब्रैकेट में रखा, तो ये आ गया माइनस a sin थीटा. तो बच्चों अब किसकी बारी है, y की. तो y कितना गिवन है, देखिए y इक्वल टू b cos थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, b एज इट इज, cos का सेम वे से dy अपॉन d थीटा माइनस b sin थीटा. हमें तो dy by dx निकालना है, तो क्या बनेगा, dy अपॉन d थीटा मल्टीप्लाई d थीटा बाय dx. तो बच्चों dy by d थीटा कितना है, माइनस b sin थीटा, d थीटा बाय dx कितना है, इसको रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल लीजिए, तो ये बन जाएगा sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी हैव आंसर b अपॉन a. फाइन. नेक्स्ट वी हैव काफी इंटरेस्टिंग इजी सम्स है बच्चों. तो वी हैव क्वेश्चन थर्ड, बिल्कुल सेम है, खुद करेंगे. क्वेश्चन 4 5, क्वेश्चन 4 करवा देते हैं. थर्ड आपके लिए ट्राई करने के लिए छोड़ दिया बच्चों मैंने. x गिवन है 40, y इक्वल टू 4 over t. तो x is a function of t, y is a function of t, find dy over dx. तो these are parametric equations. x given है in terms of t, differentiate both sides with respect to t. x का डेरिवेटिव with respect to t, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर निकाल लीजिए. बच्चों जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेम है ना, ये दोनों 1 होता है, ऐसे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, तो dx by dt कितना बन जाएगा, 4 आ जाएगा. अब वाली किसकी है बच्चों, y की. y गिवन है 4 over t, तो y इक्वल टू 4 over t, t को ऊपर ले जाइए, पावर रूल से कर दीजिए. कोई बच्चा बोलता है कि क्वोशिएंट रूल से करना चाहते हैं, कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. तो प्रेफरेबली अगर दोनों वेरिएबल्स हो तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, लेकिन सीधा भी क्वोशिएंट रूल लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो मैंने t की पावर 1 है, ऊपर ले गया, t की माइनस 1 होगी. कांस्टेंट एज इट इज, पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे एक पावर कम होगी. तो बच्चों ये आपका dy अपॉन dt आ गया. हमने तो dy अपॉन dx निकालना है, सो इट कैन बी रिटन एज, रिटन लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं. तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dt माइनस 4 over t स्क्वायर, dt by dx इसका रेसिप्रोकल लेंगे,
तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव फाइनल आंसर dy/dx इक्वल टू -1/t²। समझ लगी सबको? तो बच्चों नाउ वी हैव क्वेश्चन 5, 6 दोनों सेम है, मैं क्वेश्चन 5 करवा रहा हूं बच्चों, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। तो जो एक दो क्वेश्चन टेक्निकल होंगे लास्ट अगले लेक्चर में हम करवाएंगे आपको, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। तो क्वेश्चन 5 एंड 6 आर एग्जैक्टली सेम। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट x is cos theta minus cos 2 theta and y is sin theta minus sin 2 theta, find dy upon dx। तो x गिवन है cos theta minus cos 2 theta। बच्चों x is given in terms of theta, तो x is a function of theta, to differentiate both sides with respect to theta, तो x का डेरिवेटिव dx with respect to theta d theta। अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया सभी को? तो ये देखिए dx by d theta। बच्चों जैसे cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप माइनस साइन x बोलते हो, तो cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा होगा। अगर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा माइनस साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, फिर हम अगर हम cos 2x का डेरिवेटिव करते हैं, आप बोलते हो कि माइनस साइन 2x, और फिर 2x का भी डेरिवेटिव करते हो क्योंकि वो x की जगह पे है, तो साथ में 2 लिखते हो ना, तो इन द सेम वे यहां भी बच्चों cos 2 थीटा का पहले तो माइनस साइन 2 थीटा आ गया, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव सेम वे से, जैसे 2x का विद रिस्पेक्ट टू x 2 आया, तो 2 थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 होगा, तो बच्चों 2 यहां पे लगा दिया, तो dx ओवर d थीटा कितना बन जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस को प्लस हो जाएंगे, तो बच्चों ये 2 साइन 2 थीटा यहां पे छोड़ सकते हो। और y किसकी है? y की। y कितना गिवन है आपको? y गिवन है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। सेम में बच्चों y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन का हो गया cos, साइन का बच्चों cos, और 2 थीटा का अभी बताया मैंने 2, सो इट कम्स टू बी cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो हमने तो dy अपॉन dx निकालना है, तो dy बाय थीटा ऐसे लिख सकते हैं, तो बच्चों dy अपॉन dx, तो dy ओवर d थीटा कितना है? देखिए माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, फाइन ये आ गया। dy बाय d थीटा की वैल्यू, सॉरी ये नहीं है, dy बाय d थीटा की वैल्यू है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इंटू d थीटा बाय dx, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होना है, तो इसके नीचे आ जाएगा माइनस साइन थीटा, हाँ जी बच्चों क्लियर है सभी को, प्लस 2 साइन 2 थीटा, यहां पे छोड़ सकते हो आंसर, बाकी फॉर्मूले लगाने हैं, कोई फायदा होता है तो कर लो, अदरवाइज दिस इज आंसर। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों आज हमने 5.6 एक्सरसाइज के कुछ सम्स किए हैं, तो टोटल इसके 11 क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप, और नेक्स्ट लेक्चर में एक या दो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपकी 5.7 एक्सरसाइज है, फिर आपका चैप्टर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।